कि अभी हमारे रिसेंट चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 1 के अंदर। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो उसका लुक है, एक नई लुक में जीएसटीआर 1 आपको जो दोस्तों शो होगा। अब आपको कैसे कैसे इनवॉइसेस अपलोड करने हैं, क्या क्या उसके टेबल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं दोस्तों, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली, कृपया इसे एंड तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉगिन करना है अपने जीएसटी पोर्टल पे। तो जीएसटी लॉगिन हम डालेंगे अपना गूगल पे, देन जीएसटी लॉगिन। और दोस्तों यहाँ पे हमें डालने हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड जीएसटी लॉगिन करने के लिए। हमें फिर एंटर करना है दोस्तों कैप्चा कोड 405 एंड लॉगिन। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव दिखाने जा रहा हूं जीएसटीआर 1 में जो जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। रिटर्न डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। सबसे पहले रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब हम यहां पे सेलेक्ट करेंगे अपना जो भी पीरियड है। लेट्स सपोज अभी हम चूज करेंगे इसके अंदर नवंबर मंथ, देन सर्च। और दोस्तों उसके बाद हम जाएंगे जीएसटीआर 1 में, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। जो चेंजेस आए हैं, जो जीएसटीआर 1 पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि पूरे के पूरे जो भी बेसिकली जो लुक है हमारी जीएसटीआर 1 की, वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी जो रिकॉर्ड्स हैं, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे दो टेबल्स ऐड करे हैं। मैं कह सकता हूँ दो यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूं तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल में जाके हाइड कर सकता हूं। वापस क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। बेसिकली ये जो पहला वाला ऑप्शन है ऐड रिकॉर्ड डिटेल वाला, इसके अंदर ऐड रिकॉर्ड यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, यानी कि इनवॉइसेस को ऐड करने के लिए, डेबिट क्रेडिट नोट को ऐड करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों जो नीचे वाला पोर्शन है वो पोर्शन किस चीज का है, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल। यानी कि अगर आपको कुछ भी अमेंड करना है, कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं पुराने रिकॉर्ड के अंदर, तो आप इन सबको सेलेक्ट करके एक एक बारी से कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको ई इनवॉइस डाउनलोड समरी का, यानी कि आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हैं तो उसका डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो उसको भी इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे जो भी हम ज्यादातर कॉमन यूज करते हैं, आप सभी यूज करते होंगे ऑब्वियसली। अगर हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 अपनी भर रहे हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन जो हमारे लिए कॉमन है वो कौन सा दोस्तों है, जो हमारे पास टेबल है, टेबल 4A, 4B, 6B, 6C, यानी कि B2B इनवॉइसेस की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि अगर आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपको दोस्तों डालना है B2B के अंदर, इनवॉइसेस के अंदर यहाँ पे। और अगर आपको करना है B2C, आप लार्ज इनवॉइसेस में डील कर रहे हो। लार्ज इनवॉइसेस का दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या है कि आप इनवॉइस रेस कर रहे हो 2.5 लाख से ऊपर का किसी को भी, और इंटरस्टेट आप सप्लाई कर रहे हो दोस्तों, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और ऐसा जैसे मैंने बताया आप एक्सपोर्ट इनवॉइसेस करते हो तो आपको यहाँ पे डालना है। और B2C अदर्स, यानी कि जो टेबल 5 में डिस्कस किए थे उन सबको छोड़ के, यानी कि इसके अलावा जो भी इनवॉइस होंगे B2C के, वो यहाँ आएंगे। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेरा इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो वो इसमें कवर हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम सप्लाई कर रहे हैं। और दोस्तों जो नील रिलेटेड वाले हैं वो हमारे 8A, 8B, 8C, 8D के अंदर आएंगे। एग्जाम्प्टेड हो गए, नील रेट हो गए, या नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई हो गए। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को अगर इशू करें तो यहाँ आएगा। अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को करें तो कॉलम या फिर मैं कह सकता हूँ टेबल 9B में आएगा। और दोस्तों 11 नंबर टेबल के अंदर या 11 नंबर कॉलम के अंदर कुछ भी हमने अमाउंट एडवांस में रिसीव कर लिया टैक्स का, जिसके अगेंस्ट में इनवॉइस इशू नहीं किया है, तो वो यहां पे आएगा। और अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने एडवांस की तो यहां पे शो होगा। और ऑब्वियसली जो हमारा कॉलम नंबर 12 है, या मैं कह सकता हूं टेबल नंबर 12 है, उसकी HSN समरी हमारे पास यहां शो होगी। और डॉक्यूमेंट इशूड अगर हमने करे हैं ड्यूरिंग द पीरियड, हमारे 13 नंबर टेबल में शो होगा। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको ऐड करके दिखाने जा रहा हूं B2B इनवॉइसेस अगर हम ऐड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्रोसेस रिकॉर्ड, ये जो सबसे अच्छी खास बात इसके अंदर दोस्तों की गई है कि यहाँ पे अभी तक क्या है, रिकॉर्ड है वो 0 है। यानी कि अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी इनवॉइस ऐड नहीं करा है जीएसटीआर 1 के अंदर। और साथ ही ग्रीन कलर का मतलब है रिकॉर्ड प्रोसेस हो चुका है, यानी कि उसमें कोई एरर नहीं है, उसको हमने
प्रोसेस कर दिया। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता था, अगर हम पिछली वाली GSTR 1 में अगर हम कुछ भी इनवॉइस ऐड करते थे तो 5 से 10 मिनट लगाता था उस इनवॉइस को ऐड करने में, उसको प्रोसेसिंग करने में काफ़ी टाइम लगता था। तो दोस्तों अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मान लो यहाँ पे मैं अभी ऐड करता हूँ कोई भी इनवॉइस B2B का, सो यहाँ पे मुझे डालना है रेसिपिएंट का GST नंबर। तो दोस्तों जैसे मैंने डाला यहाँ पे रेसिपिएंट का GST नंबर, अब जैसे दोस्तों मैंने इसको GST नंबर डाल के आगे इसको टैब पे क्लिक किया, यानी कि इसको मैं आगे जैसे देखता हूं तो यहां पे हमें एक ऑप्शन दे रहा है ऐड टू मास्टर, यानी कि ये GST नंबर जो है, यानी कि ये जो रेसिपिएंट का नाम है, ये अगर मैं इसमें जाके ऐड करता हूं, ये दोस्तों एक नया ऑप्शन यहां पे आया है GSTN नॉट प्रेजेंट इन द मास्टर, यानी कि जब मैं इस मास्टर पे क्लिक करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली क्या करना है। आप यहां पे आपको अब ऑप्शन भी देने लग गया है कि आप उस सप्लायर का नाम आप यहां पे ऐड कर सकते हो, यानी कि यहां पे जाके आप लिख सकते हो सप्लायर क्या है ये, और यहां पे वो क्या है, एज अ रेसिपिएंट है या एज अ सप्लायर दोस्तों। तो ऑब्वियसली आप किसी को इनवॉइस रेज कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, वो आपका रेसिपिएंट है या आपका सप्लायर है, तो आपका वो रेसिपिएंट है। आप यहां पे करेंगे सेव। तो दोस्तों ये जो मैंने यहां पे अभी क्या कर दिया, सेव कर दिया है। और यहां से जो ऑप्शन था हमारा ऐड रिकॉर्ड करने का, यानी कि मास्टर में ऐड करने का, देखो दोस्तों यहां पे आ गया है नेम इन मास्टर, हमारा क्या आ गया है। और दोस्तों यहां पे आप इनवॉइस नंबर डालेंगे, यहां पे इनवॉइस डेट डालेंगे, टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालेंगे। आप ऑब्वियसली आपका जो भी GST नंबर है उसका जो स्टेट कोड है उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका स्टेट कोड ले लेगा, जिस भी आपका स्टेट्स का है। और साथ ही दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है आपके आइटम का रेट और साथ में टैक्सेबल वैल्यू। जैसे दोस्तों जैसे मैं मान लो इस पे यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट डालता हूं मैं, इनवॉइस की वैल्यू डालता हूं मैं टोटल। साथ ही दोस्तों मैं यहां पे क्या डालता हूं, दोस्तों ये आ गया हमारा 18%। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो देखो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली, यानी कि इसने हमारी जो एक्सेप्ट जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और दोस्तों एक्सेप्ट हो भी गई है। अब मैं अगर बैक जाता हूं तो मुझे यहां पे क्या दिखाएगा, प्रोसेस्ड इनवॉइसेस 1, यानी कि यहां पे क्या दिखा रहा है, ये प्रोसेस दिखा रहा है पूरा। बैक अगर मैं इसको करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया था कि B2B के अंदर ये देखो एक रिकॉर्ड हमारा क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर में टिक दिखा रहा है, यानी कि ये ओके है, ये जो रिकॉर्ड हमारा वो प्रोसेस हो चुका है। अब दोस्तों लेकिन ये तो ग्रीन कलर में दिखा दिया, तो ये ग्रीन कलर का दिखा दे, चलो वो तो समझ आ गया, बट क्या अगर कोई एरर आएगा तो कुछ और कलर में दिखाएगा? तो दोस्तों वो हम चेक करते हैं। मैं वापस B2B के अंदर जाता हूं और मैं अब यहां पे एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूं। अब दोस्तों मैं ऐड करता हूं यहां पे नया रिकॉर्ड। अब दोस्तों जैसे मैंने नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करना चाहा तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, GST नंबर डालूंगा सबसे पहले। दोस्तों अब मैंने डाला एक नया GST नंबर और दोस्तों उसको मैंने जैसे मैंने पहले बताया ऐड टू मास्टर में क्लिक किया और यहाँ पे मैंने उसकी इंफॉर्मेशन डाल दी। देन सेव। दोस्तों इसके अंदर मैंने डाला इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की दोस्तों मैंने वैल्यू डाली, देन आगे किस रेट का है, और दोस्तों मैंने इसको किया सेव। तो जैसे ही मैंने सेव किया तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली और ये अब कंप्लीट भी हो जाएगा, हो गया। हम जाएंगे बैक। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे मेरा कुछ एरर दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, बैक अगर मैं जाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैंने B2B के अंदर बेसिकली 2 इनवॉइसेस ऐड करे, एक उसने क्या दिखाया प्रोसेस रिकॉर्ड्स और एक ने क्या दिखाया एरर रिकॉर्ड, यानी कि रेड वाले को जो भी एरर शो होगा उसको रेड के थ्रू दिखा रहा है, रेड कलर से दिखा रहा है, और जो ग्रीन वाला है उसको मतलब वो प्रोसेस हो गया। तो दोस्तों इसके अंदर ये हमारे चेंजेस आए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली ये इसके अंदर ऐड हो रहा है डाटा। पहले तो 5-10 मिनट लगते थे तो अभी एकदम से ऐड हो रहा है, राइट। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे सारे ऑप्शंस हैं कि हमारे जो अगर आप B2C के लार्ज इनवॉइसेस करते हैं तो इसमें आएंगे, अलग अलग सेपरेट दोस्तों हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं। और अमेंडमेंट के लिए दोस्तों हमें अलग से टेबल दे रखा है, ये वाला पूरा जो हमारा 9 है, 9 से लेके
11B तक जो हमारा पूरा टेबल है, सारे जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली अमेंड करने के लिए, अगर आपने कुछ भी अमेंडमेंट करनी है, चाहे आपकी वो एडवांस्ड टैक्स में अमेंडमेंट हो, अमेंडमेंट या आपकी कुछ B2C के अंदर हो, या फिर आपके डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट हो, कुछ भी दोस्तों अमेंडमेंट हो तो वो आपको यहाँ डालनी है। और दोस्तों इसकी अगर मैं बात करता हूँ नीचे जो हमारे ऑप्शंस है, अगर मैं नीचे जाता हूँ इसके आगे, तो एक तो हमारा जनरेट GSTR 1 समरी है। अगर जैसे मैं इस केस में देखता हूँ कि मेरी अभी GSTR यहाँ पे जो समरी है वो अभी क्या नहीं हुई है, अभी जनरेट नहीं हुई है, तो दोस्तों यहाँ पे जाके मैं उसको जनरेट कर सकता हूँ। दोस्तों जनरेट करने के बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मैं यहाँ पे मेरा एरर दिखा रहा है या कुछ और भी ऑप्शंस में एरर दिखा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल जाके रीसेट पे क्लिक करूंगा, यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा ब्लैंक हो जाएगा और मुझे दोबारा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए बोलेगा। तो जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ये मैंने रीसेट किया तो ये कह रहा है कि जो भी आपने डाटा डाला है सारे ऊपर टेबल्स में, वो सारा का सारा डाटा जो सेव था वो रीसेट कर रहे हैं, यानी कि उसको हम हटा रहे हैं, वो सारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको करूंगा यस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और हाँ, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे लाल बटन है उसको दबाएं ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।